हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज 20 डे सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज अपना चौथा दिन है और आज हम स्टैट्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और इसी को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। जिसने अपलोड किया उसी दिन आप देखो वीडियो और आप 10th मेरे पे छोड़ दो, 11th अपना कंटिन्यू रखो, 11th का पढ़ाई चालू रखो और इसको अर्ली कर लो, है ना, लेट मत करना। और फिर से आज नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मीन कवर कर लिए थे, आज मीन एंड मोड कवर कर लिए थे, आज मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन क्या होता है? अगर डेटा को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हो तो बीच वाला जो डेटा होता है डेट इज कॉल्ड द मीडियन। तो अब क्या करना है कि वो तो 9th का मामला था, लेकिन 10th में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ग्रुप डेटा का मीडियन पूछा जाता है। तो ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको समझाता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। और आज ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट इसे CF से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको ये समझाऊंगा अभी कि हाउ टू कैलकुलेट इट। सपोज हमारे पास कोई टेबल गिवन है इस तरीके से, एक क्लास इंटरवल है और ये उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सपोज हमें गिवन है 4, 5, 9, 6, 2। और मैं इसी क्लास का CF पता करना चाहता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं इसी क्लास का CF पता करना चाहता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे पता करते हैं? देखो, पहला सबसे ऊपर वाला क्लास है उसका CF एज इट इज लिख दो। अब सेकेंड क्लास 10 to 20 वाले क्लास का अगर CF आप पता करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये जो 4 था ना इसमें 5 ऐड कर दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए 4 + 5 9। अब नेक्स्ट क्लास 20 to 30 का पता करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही कीजिए, इस 9 में इस 9 को ऐड कर दीजिए 18, फिर 18 में 6 ऐड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 24, 24 में 2 ऐड कर दीजिए 26। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? पहला यहाँ लिखा, इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, इसमें ऐड करके यहाँ लिख दिया, इसमें ऐड करके। ये है आपका CF। समझ गए CF? चलिए अब इसमें एक और बात हमें डिफाइन करना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है भाई? तो आपको ये समझना है कि मीडियन क्लास हम CF को देके डिसाइड करते हैं। तो CF देके कैसे मीडियन क्लास डिसाइड करेंगे? तो आप वो क्लास ढूंढो जिसका CF, है ना, मान लो ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, मान लो ये सबको सम करोगे तो 26 आएगा, उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 26 आया ना वो सबको सम करके ही आया है। कैसे? देखो, ये तो था ही, इसमें इसको ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। एक्चुअली हम सबको ऐड ही तो कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं ना। पहले इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिखा है, फिर दोनों के एडिशन में इसको ऐड कर दिया ना। तो ये सबका सम है, आप इनको ऐड करके देखो 4, 5, 9, 6, 2 को तो 26 ही आएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करो, उसके बाद जैसे ही n आ गया तो आप n/2 कैलकुलेट करो, n/2 कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ 26/2 कितना आ जाएगा? 13। एंड टोटल सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी उसको by 2 कर दो, 13। अब देखो ऐसा कौन सा क्लास है जिसका CF, है ना, वो जस्ट 13 से ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है। क्लास हुज CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, n/2, वो क्लास जिसका CF n/2 से जस्ट ग्रेटर है, माने उससे तुरंत बड़ा या इक्वल। तो 13 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है? 18। मतलब ये वाला क्लास जो है अपना, ये बन गया मेरा मॉडल क्लास, ये बन गया मेरा मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास आप पहचान गए। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा मीडियन के अंदर? CF कैसे कैलकुलेट करते हैं,
सॉरी मॉडल क्लास नहीं, दिस इज मीडियन क्लास, आई मेक अ मिस्टेक, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मीडियन, ये क्या हो रहा है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, आप n/2 देखिए, उसे जस्ट ग्रेटर और इक्वल जिसका CF है वही मेरा मीडियन क्लास है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आपको मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताएंगे। फाइंड द, अच्छा ये इसको नहीं करते, पहले इसको पहले करते हैं। फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को एक टेबल गिवन है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 0 to 8, फिर 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 एंड 32 to 40। और इनका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, वो गिवन है 15x, 15, 18, 9, ठीक है। और ये इसका फ्रीक्वेंसी है, और आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है CF। बोर्ड में 2012 में आया था क्वेश्चन, 15, 28, 43, y एंड 70। अपने से बोला x और y निकालो, तो हम लोग CF निकालना जानते हैं ना यार, पहला ऐसे ही लिखते हैं। अब इसमें इसको ऐड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या होना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 15 + x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 28। तो पहला अपना आ गया x का वैल्यू, 15 + x इज 28, तो x का वैल्यू आ जाएगा 28, और 15 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 28 - 15, तो x आ गया मेरा 13, ठीक है। सिमिलरली 13 आ गया x, अब 15 में 13 ऐड किए होंगे तो 28 आया होगा, 28 में 15 ऐड किए होंगे तो 43 आया होगा, 43 में 18 ऐड करोगे तो y आना चाहिए, मतलब 43 + 18 मस्ट बी इक्वल टू y। तो कितना है इन दोनों का सम, 51, है ना। चलो 61 जो आ गया y का वैल्यू, x और y हमने निकाल लिया। सिर्फ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क हमने आपको दे दिया, सिमिलर क्वेश्चन ही है, यहाँ भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन और मीडियन, तो मीन मैंने ही निकालना, मीन तो हमने लास्ट क्लास किया था, इस बार मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, और इनका फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, 8, 16, 36, 34 एंड 6, ठीक है। एक क्लास इंटरवल है, एक फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या निकालना है, CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है आपको पता है, हमेशा मीडियन निकालने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट CF। तो इसको यहाँ लिख दिया और इसमें इसको ऐड कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया। अब मीडियन का निकालने के लिए आपको मीडियन क्लास का जरूरत पड़ेगा। तो मीडियन क्लास हम लोग सीख चुके हैं, ये सबका सम कितना आएगा आप ऐड करके देखो 100, इसको n बोल देते हैं हम। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 100 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, n/2 मेरा आ गया 50, ठीक है। तो अब पहले मीडियन क्लास पता कर लेते हैं। मीडियन क्लास कौन सा होता है, जिसका CF या तो 50 के इक्वल हो जाए या 50 से जस्ट ग्रेटर हो। तो मेरे ख्याल से 50 से जस्ट ग्रेटर वाला यही क्लास है, तो दिस इज माय मीडियन क्लास, दिस इज माय मीडियन क्लास। अब टाइम आ गया कि आपको मीडियन का फॉर्मूला बता ही दिया जाए, तो चलिए बता देते हैं आपको मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L+। अब L क्या होता है, L हम लोग मोड, आपने अगर लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें आपको पता है L क्या होता है। L होता था लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहाँ L वैसा ही कुछ होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लिख लेते हैं L इज लोअर लिमिट ऑफ
मीडियन क्लास प्लस n/2, अच्छा ये भी बढ़िया है, माइनस, अब यहां पर मैं कलर चेंज करूंगा। क्यों कलर चेंज करूंगा? रीजन है, रीजन है CF फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? एन तो आपको पता ही क्या होता है। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये होता है किस क्लास का? क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। इस क्लास से पहले ये जो क्लास है इसका CF होता है वो, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा है उसको। दिस इज CF ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और नीचे क्या होता है? F इज नॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज, और इसे मैं ब्लैक से ही लिखना था इनफैक्ट, है ना। F इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, F इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसका? अब यहाँ पर सारा बात मीडियन क्लास का होता है, तो जितना भी ब्लैक कलर से लिख रहे हैं सब चीज़ मीडियन क्लास के बारे में है, सब चीज़ मीडियन क्लास के बारे में है। बाकी रेड कलर वाला है दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो ये था जिसको हमने रेड कलर से यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ। बाकी F इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और इसको एक H से आपको मल्टीप्लाई कर देना। H क्या होता है ये तो हम लोग जानते ही हैं, H इज नथिंग बट क्लास साइज। तो ये लास्ट वीडियो में जाना था। तो जो भी देखो, अब इसमें तुम्हारा L हो, ये भी मीडियन क्लास का है, F है मीडियन क्लास का, n/2 मीडियन क्लास का, H मीडियन क्लास का ले लो, सबका वैसे बराबर ही होता है। सिर्फ CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। अब वैल्यूज को रखने में हम लोग लेट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलो तो रखो, L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20, n/2 क्या है? 50, माइनस CF ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास 24, normal frequency of the median class which is 36, this is 24, H is class size, कितना डिफरेंस है 20 30 में? 30 माइनस 20 इज 10। अब ये कितना था? 36। अब बस कैलकुलेशन कर लेना है, 20 प्लस 26/36 इंटू 10, तो 13, 18, ठीक है, 9, 5, तो आ रहा 20 प्लस 65/9, तो 65/9 को लिख लेंगे 7, ठीक है, अराउंड 7.28। तो इसका आंसर हो गया 27.28। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे हमने दे दिया है, तो आप इसको कर लेना बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें आएंगे, चलो इसको करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन दे दिया है, जैसे मीन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और x और y हमें पता करना है। अच्छा, दो अननोन है, अच्छा दो अननोन दे दिया। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा एक चीज और तो दिया है, ये टोटल भी तो दे दिया है, तो एक अननोन तो यहाँ से उड़ा देंगे हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक अननोन को हटा ही देते हैं, दो अननोन बड़ा गंदा लगता है मुझे, तो चलो इनको सम कर लेते हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को सम करो। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इनका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 5x 20 15 y 5, और इन सब का सम गिवन है टोटल 60। तो इनको ऐड करोगे तो कितना?
5 प्लस 20 25 प्लस 15 40 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो कि गिवन है 60, तो एक्स प्लस वाई इधर हो जाएगा आपका 15, तो y का वैल्यू को हम लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो जहाँ y है वहाँ मैं लिख देता हूँ 15 माइनस एक्स। अब अपना काम थोड़ा आसान होगा। अब मीडियन निकालना है तो CF तो लिखना पड़ेगा, CF तो लिखना पड़ेगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक और बात बताऊंगा, वैसे आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बताऊंगा। देखिए ये 5 को यहाँ लिखा और इन दोनों को सम कर दिया, 5 प्लस एक्स, इन दोनों को सम कर दिया, यहाँ लिखना है तो 25 प्लस एक्स, इन दोनों को सम कर दिया तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। अब 40 प्लस एक्स में 15 माइनस एक्स ऐड करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट और ये आ गया 55, और 55 में 5 ऐड करोगे तो 60। अच्छा, अब यहाँ सवाल उठता है कि आप मीडियन क्लास कैसे पता करोगे, क्योंकि मीडियन क्लास हम उसको बोल रहे थे जिसका CF जो होगा वो n/2 से जस्ट ग्रेटर या इक्वल होगा, लेकिन इस बार जो हमारे पास CF है वो x के टर्म्स में है, तो कौन है n/2 से ग्रेटर? n टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 है, तो इस n 60 है तो n/2 30 होगा। 30 से ग्रेटर कौन सा हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। हो सकता है x का वैल्यू यहाँ 2 ही आ जाता तो ये भी नहीं होगा, फिर ये हो जाता, x का वैल्यू 6 आ जाएगा तो यही हो जाएगा। कैसे पता करेंगे क्या है मीडियन क्लास? आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देखो मीडियन क्लास, हमें तो मीडियन दिया है ना यार, मीडियन दिया है ना 28.5, तो आप देखो 28.5 10 to 20 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं, इसमें से नहीं है वो। क्या 20 to 30 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ, 28.5 20 और 30 के बीच में है, तो यही है मेरा मीडियन क्लास, यही है मेरा मीडियन क्लास। क्योंकि जब मीडियन गिवन है तो देखो ना किस रेंज में आ रहा है, तो दिस इज माई मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं यार। फॉर्मूला क्या है मीडियन क्लास का? मीडियन क्लास का फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस, अलग कलर से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उस क्लास का नहीं है, क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, डिवाइडेड बाय f इंटू h। अब L कितना है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 20। n/2 कितना होगा? 60/2, ये है अपना n, तो 60/2 30 माइनस CF ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास विच इज 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स है और माइनस के कारण वो प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 20, और h कितना है इन दोनों में डिफरेंस? 10, ये इसे कैंसिल आउट हो गया 2। अब देखो 20 प्लस 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स बाई 2, और मीडियन का वैल्यू कितना है? 28.5। अब इस 20 को इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 28.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 8.5, 25 माइनस एक्स बाई 2, इसको क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, 8.5 इंटू 2 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 माइनस 17 विच विल बी इक्वल टू 8, तो मेरा x आ गया 8, तो y यहाँ से पता नहीं कर लेंगे हम लोग क्या? y इज 15 माइनस x, तो 15 माइनस 8 7, तो x 8 और y 7। होप आपको बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने अगर स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग टेबल। अरे यार ये तो बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में बेस्ड है ना, तो ये तो हमने कर भी लिया था, क्या नहीं किया था, लेकिन आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। ये भी आप ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसे लास्ट क्वेश्चन भी था, तो आप उसको भी कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अब हमारा है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फार्मूला। तो एक एम्पेरिकल फार्मूला है जिसको बच्चे खूब भूलते हैं, मैं भी भूलता था, लेकिन मैंने इसको एक जुगाड़ बैठाया है कैसे उसको लर्न करना है। दिस एम्पेरिकल फार्मूला इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एम्पेरिकल फार्मूला इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन मीन,
मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है? आपको लर्न करना है, आप ऐसे लर्न करो कि 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है? 1। ये तो याद रहेगा ना यार, 3 माइनस 2 इज 1। अब देखो अब 3 के साथ इन तीनों में से एक को लिखेंगे, एक को 2 के साथ लिखेंगे और एक को 1 के साथ लिखेंगे। अब किसको 3 के साथ लिखना है, किसको 2 के साथ लिखना है, किसको 1 के साथ लिखना है, ये कैसे लर्न करोगे? वैसे बुक में दूसरे फॉर्म में दिया रहता है, थोड़ा सा ये इसको इधर ले आया कुछ ऐसे करके, लेकिन याद करना है ना, तुम भूल ही जाओगे फिर बाद में। तो कैसे याद करना मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मीन है, मीडियन है और मोड है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स किस में है? मीन में है, मोड में है या मीडियन है? तो मीडियन में देखो 6 लेटर्स है, तो सबसे बड़े नंबर के साथ उसको लिख दो। सबसे बड़े नंबर के साथ आप मीडियन को लिख दो, मीडियन। तो 3 मीडियन। अब यहां पर टाई होगा मैच, क्योंकि मीन में भी 4 लेटर्स हैं और मोड में भी 4 लेटर्स है। तो 2 के साथ मीन आएगा या मोड आएगा, ये फाइट हो गया है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि LHS में मीडियन है तो यहाँ पर वही लिखेंगे जो मीडियन से ज़्यादा मिलता है। तो मीडियन से ज़्यादा रिजेंबल किसका है? मीन का। स्पेलिंग, इसके वर्ड्स लेटर्स देखो, या मोड का, डेफिनेटली मीन ज़्यादा इससे मैच करता है। देखो MEDI हटा दो तो ये मीन ही तो था, तो इसलिए 2 के साथ हम मीन को लिखेंगे। तो 2 मीन इक्वल टू 1 मोड। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, जो बच गया उसको RHS में लिख दिया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। 2016 का क्वेश्चन है, फॉर ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड मीडियन वेर फाउंड टू बी 1000 एंड 1250। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, मीडियन दे दिया है, कितना है मीडियन? 1250, मैं उल्टा लिखने लगा था, 1250। और मोड दे दिया है हमें कितना भाई? मोड का वैल्यू कितना है? 1000। मीन बोला है, बताओ यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो याद है हमें, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सबसे बड़े कोफिशिएंट के साथ सबसे बड़ा, इससे मिलता जुलता यहाँ पर, और इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3। अब मीडियन कितना है? 1250। मीन कितना है पता करना है हमें, और मोड कितना है? 1000। अब इस 1000 को इधर से इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3750 माइनस 1000, और माइनस 2 मीन को इधर से उधर लेके चले जाते हैं तो ये कितना आ रहा है? 2750, और ये 2 जो है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और मीन का वैल्यू आपका आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो, 1375। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। होप आप समझ गए होंगे। इफ द मीडियन ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स द मीन बाई 3, जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो समझो। मीडियन जो है वो ग्रेटर है किससे? मीन से। कितना ग्रेटर है? 3 ग्रेटर। तो बेचारा कमजोर है, तो मैं चाह रहा हूं यहाँ ग्रेटर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, मैं तो यहाँ इक्वल टू लिखना चाहता हूं। तो जो कमजोर है उसमें 3 ऐड कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए होंगे? इक्वल। एक हमें ये गिवन है, फाइंड व्हाट नंबर द मोड एक्सीड्स बाय मीन। हमें बोला है मोड माइनस मीन बताइए, हमें बोला है मोड माइनस मीन बताइए, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है 2015 का क्वेश्चन। चलिए फॉर्मूला लिख लेते, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। अब देखिए हमसे पूछा गया है मीडियन माइनस मोड माइनस मीन, तो क्या करते हैं? अरे ये तो ठीक है, तो तो इसमें हमें मीडियन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पूछा गया उसमें कहीं मीडियन नहीं है। तो मीडियन का वैल्यू क्या है? मीन प्लस 3। तो इसके अंदर जहां मीडियन है वहां पर मैं मीन प्लस 3 रख देता हूं। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मीडियन की जगह हमने रख दिया मीन प्लस 3,
और -2 मीन इक्वल टू मोड। अब 3 मीन प्लस 3 इंटू 3 9 -2 मीन इक्वल टू मोड। अब देखो, अब हमें बोला है क्या पता करने के लिए, मोड माइनस मीन। तो 3 मीन -2 मीन कितना हो जाएगा, मीन। और ये जो मोड इधर है उसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मीन माइनस मोड, और ये 9 उधर चला जाएगा तो -9। तो इसका आंसर जो है वो -9 है। ठीक है, बाय व्हाट नंबर, तो बाय व्हाट नंबर मोड एक्सिस्ट द मीन, तो मोड माइनस मीन पता करना था। तो -9 को इधर ले आओ और मोड को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस मोड प्लस मोड हो जाएगा और ये प्लस मीन माइनस मीन हो जाएगा। तो बाई 9 दोनों में डिफरेंस जो है 9 है। आप समझ गए होंगे बात को, है ना, आसानी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और वी आर डन विथ स्टैट्स। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। चलिए फिर बाय।